नमो नमः मित्राणि। स्वागत है आप सभी का शास्त्राचार्य यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है संधि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, स्वर संधि पे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जो है स्वर संधि के कुछ नियमों को देखा है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। अब आगे जो है हम आज चर्चा करेंगे वृद्धि संधि के ऊपर। तो स्वर संधि में सबसे ज़्यादा यदि कोई कठिन संधि लगता है मुझे तो वृद्धि संधि है, क्योंकि वृद्धि संधि में जो है इसको गुण का अपवाद संधि भी कहा जाता है। इसमें गुण के बहुत सारे अपवाद सूत्र मिलेंगे जो लगेगा कि इसमें गुण संधि है, लेकिन वो गुण संधि ना हो करके वृद्धि संधि ही उसमें रहता है। तो चाहे वो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं केवीएस का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ का, टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में जो है इससे वृद्धि संधि से प्रश्न जरूर बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है भटकाने वाला संधि है। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा सूत्र है वृद्धि रेचि। क्या है सूत्र? वृद्धि रेचि। कह रहा है, क्या कह रहा है सूत्र? आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः। मैंने बोला था ना कि ये गुण का अपवाद संधि है। कृष्णैत्कत्वं गंगौघः देवैश्वर्यं कृष्णोत्कंठ्यम, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि आदेचि परे, है ना। आत यानी अ के बाद एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ और औ। ये वर्ण किस में आते हैं? ये वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आत, अ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ वृद्धि हो जाता है, उसका ऐ हो जाता है। और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका भी वृद्धि होके औ हो जाता है। कठिन नहीं है, बस यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपवाद आपको देखने को मिलेगा, जिसे देखने में लगेगा कि गुण है, लेकिन वो गुण ना हो करके वृद्धि हो जाता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ। तो ये है कृष्ण प्लस एकत्वम। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कृष्ण में जो अकार है वो अ है, उसके बाद एकत्वम में जो है ए ओ ऐ औ, जो ए छो प्रत्याहार है उसमें से एक यहाँ पे ए है, तो अ और ए मिलके ऐ हो जाता है, उसका वृद्धि हो करके ऐ बन के कृष्णैकत्वम हो गया। वैसे यहाँ पे देव प्लस ऐश्वर्यम तो देवैश्वर्यम, है ना। यहाँ पे ऐ का जो है ऐ ही हो जाएगा, वृद्धि ही रहेगा। वैसे यहाँ गंगा प्लस ओघ, है ना। तो ओ को जो है यहाँ पे वृद्धि होके औ हो जाएगा, तो गंगौघ। वैसे ही कृष्ण प्लस औचित्यम, है ना। तो कृष्ण प्लस औचित्यम, तो यहाँ पे औ का औ ही रह जाएगा, तो हो जाएगा कृष्णौचित्यम, कृष्णौचित्यम, है ना। वैसे ही देखिए अब जो है ये तो बहुत ही आसान है। अब आगे कुछ अपवाद सूत्र के ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सूत्र आता है उपसर्गा धृति धातु। कठिन नहीं है, पर इन सबको जो है आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, यदि कहीं पूछ लेगा तो जैसे देखने में लगेगा कि ये गुण संधि का जो है लग रहा है उदाहरण, लेकिन वो गुण संधि का ना हो करके वो वृद्धि संधि का ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उपसर्गा धृति धातु अवर्णांताद उपसर्गाद्रिकारादौ धातु परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। कि अवर्ण के बाद, है ना, अवर्णांतात् उपसर्गात्, क्या कह रहा है, अवर्ण से अंतिम होने वाला कोई यदि उपसर्ग हो, है ना, अवर्णांतात् उपसर्गाद् ऋकारादौ, उसके बाद यदि ऋकार आदि, ऋकार जो अ आ ई उ में जो री आता है, ऋ से ऋषि वाला, यदि अवर्ण से, है ना, कोई ऐसा उपसर्ग हो जो अवर्ण से उसका अंत हो रहा हो, और उसके बाद ऋकार का यदि उसमें मेल होता हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वृद्धि ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है परा प्लस
ऋणाति क्या है, परा, परा क्या है यहाँ पे उपसर्ग है और इसके अंत में देखिए आकारांत है ना। परा का जो ये उपसर्ग है इसके अंत में आकारांत है और ऋणाति ये री है, तो आ और री मिलके तो यहाँ पे अर का आदेश हो रहा है। तो जैसे लगेगा कि ये तो गुण हो रहा है, लेकिन अर जो गुण ना हो करके ये वृद्धि में ही इसको रखा गया है। तो क्या हो, पराणाति, पराणाति। वैसे ही आगे देखिए अप प्लस रिघ्नोति है ना, यहाँ पे भी तो अप प्लस रिघ्नोति तो क्या बन जाएगा, अपार्थनोति, अपार्थनोति है ना। उसी के बाद है अब प्लस ऋणोति तो अवारणोति है ना। उप प्लस रिच्छति तो उपार्छति। ये सारे जो है उदाहरण एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप सभी इन सबको जो है ध्यान में जरूर रखिए। और ये सूत्र पूछ लेता है उपसर्गा धृति धातु जो है कौन से संधि का जो है सूत्र है, तो ये कौन से संधि का सूत्र है, तो ये वृद्धि संधि का सूत्र है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसी प्रकार से आगे एक और सूत्र है एते धत्युष्टु, क्या है, एते धत्युत्सु है ना। तो क्या कह रहा है, ये भी अपवाद सूत्र है। तो कह रहा है अवर्णादेजादो अवर्णात् एजादयो रेति धत्यो रुठी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपैधते पृष्ठौह एजाद्यो किम उपेतः है ना। तो क्या कह रहा है कि अवर्णात्, अवर्ण के बाद यदि इण धातु आए या फिर एद धातु आए है ना, इण धातु आए या फिर एद धातु आए, च एच वर्णे परे, और इन दोनों के बाद यदि एच वर्ण हो पर में अथवा ऊठ शब्द परे में हो, ऊठ है ना, ऊठ शब्द परे, तो संहितायाम पूर्व परयोः एकः वृद्धि आदेशः भवति। तो क्या कह रहा है कि यदि इण धातु हो, धातु का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता रखा है कि धातु का मतलब होता है क्रिया, तो इण धातु हो या फिर एद धातु हो और उसके बाद एच प्रत्याहार हो, एच प्रत्याहार या फिर ऊठ शब्द हो बाद में और उनका मेल हो अथवा संधि हो, तो क्या होता है, वो भी आपका वृद्धि संधि ही होगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि उप का जो ये अ है ना, और उसके बाद इति, तो इण धातु देखिए, इण धातु इति रूप यहाँ पे है, तो उप प्लस इति। यहाँ पे देखिए अ और ई मिलके, वहाँ पे बताया गया था गुण संधि में कि अ और ई मिलके क्या होता है, ए बन जाता है, पर यहाँ पे ए ना होकर के आई हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि उप प्लस इति उपेति ना होकर के उपैति हो जाएगा। यहाँ पे गुण को जो है बाधित करके यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। वैसे ही उप प्लस एधते तो ये तो उपैधते ही बनेगा। वैसे विश्व प्लस ऊहा, विश्व प्लस उहा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊठ जो है शब्द है उहु, तो विश्व प्लस और ऊ मिलके ओ बनता है, पर यहाँ पे औ हो रहा है, तो विश्व उहा ये भी रूप बन रहा है। आगे देखिए, आगे दो ऐसे ही दो चार उदाहरण और देख लेते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे कुछ वार्तिक हमारे सामने रखे गए हैं, तो कुछ वार्तिक के माध्यम से भी देखते हैं कि कुछ की वृद्धि संधि कहाँ कहाँ होता है। तो इन वार्तिक को देखते हैं, समझते हैं। चलिए, तो एक वार्तिक आता है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। तो क्या कह रहा है, अक्ष शब्द के बाद यदि उहिणी, अक्ष शब्द के बाद यदि उहिणी आए तो वो भी गुण ना होकर के वहाँ भी वृद्धि होता है, और ऊ को ओ ना होकर के औ हो जाता है, तो अक्षौहिणी बनेगा, ना कि अक्षोहिणी बनेगा। ऐसे ही देखिए प्राढ़ु होढो ढ्ये शेष शेषु है ना, ये भी एक वार्तिक है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रा उपसर्ग के बाद है ना, प्रा उपसर्ग के बाद यदि ऊह हो है ना, या फिर ओढ़ हो है ना, ओढ़ी हो है ना, उसके बाद एशः या एश्यः शब्द हो, तो उसका भी क्या हो जाता है, उसका भी वृद्धि हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्रह प्लस ऊह, तो ये प्रोह ना होकर के प्रौह, वैसे ही प्र प्लस ऊढ़ा, तो ये भी औढ़ा बन जा रहा है। तो ऐसे ही जो है ये सारे सूत्रों को याद करके रखिए ध्यान में, क्योंकि ये प्रश्न जरूर बनते हैं इसमें से। ऐसे ही देखिए एक सूत्र है ऋते च तृतीया समासे, ये भी एक वार्तिक है। तो सुखेन ऋतः सुखार्थः, तृतीया समास में जो है ऋते च यानी ऋते अंतिम में ऋत, बाद में ऋत शब्द हो और उससे पहले कोई तृतीया
तृतीया विभक्ति वाला कोई रूप हो तो सुखेन रितः सुखार्थः। देखिए यहाँ भी जो है देखने में लग रहा है कि यहाँ पे गुण हो रहा हो, लेकिन गुण को बाधित करके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। वैसे ही आगे देखिए, प्रवत्सर कंबल वत्सनार्ण दशाना मृडे, है ना, प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशाना मृडे। तो क्या रहा है, क्या कह रहा है, प्र और वत्सर कम, तो वत्सर और उसके बाद कंबल और वसन और दसाण, ये शब्द यदि आए प्र उपसर्ग के बाद तो भी वहाँ पे गुण को बाधित करके क्या हो जाता है, वहाँ पे वृद्धि हो जाता है। तो इन सब वार्तिक और सूत्रों, अपवाद सूत्रों को याद करके रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आते हैं, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो ध्यान देने वाली बस बात है, बाकी कोई कठिन नहीं है। अगर ये सूत्र को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे नेट जेआरएफ में प्रश्न आए तो आप आराम से उसको कर जाएंगे। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो आप 11 मिनट का वीडियो हो गया, मैं इससे ज़्यादा का वीडियो जो है अपलोड करने में मुझे समस्या होती है। तो चलिए अब जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।